जी तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे 2 चौथे टेस्ट मैच का ख़त्म हो चुका है और एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से इंडिया इस गेम में फिर से वापस बैकफुट पे चली गई। एक अच्छे पोजीशन पे नज़र आते हुए, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे थी जहां ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जा रही थी, लेकिन वहां से जायसवाल की एक छोटी सी गलती, रनआउट का गलत कॉल और गलत रनआउट की मतलब गलत कॉल की वजह से, रनआउट होने की वजह से लगातार गुच्छे में 3 विकेट गिरे और इंडिया एक अच्छे पोजीशन में आते हुए फिर से एक बार बैकफुट पे चली गई है। आओ यार बात करते हैं शुरू से। आज का खेल जब शुरू हुआ तो स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने शानदार साझेदारी करी और ऑस्ट्रेलिया को 474 रनों पे पहुंचाया, लेकिन इसी बीच भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी करी और फटाफट से विकेट निकाल करके 474 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और स्टीव स्मिथ ने अपना शतक पूरा किया, 140 रन बनाए। पैट कमिंस मात्र 49 रन बना पाए, वो अपने अर्धशतक से चूके। उसके बाद जब दूसरे सेशन में इंडिया जब अपना खेल शुरू करने आई तो पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, और रोहित शर्मा फिर से एक बार फ्लॉप साबित रहे। और क्या लगता है कि रोहित शर्मा को यहाँ से आगे टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा को यहाँ से आगे टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसा उनका फॉर्म है, हो सकता है ये उनका आखिरी टेस्ट सीरीज हो और नेक्स्ट मैच उनका आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि भाई साहब एक दबाव, जो मानसिक दबाव बनता है वो काम कर रहे हैं रोहित शर्मा, रन नहीं बना पा रहे हैं और मानसिक दबाव बाकी के खिलाड़ियों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ओपनर का काम होता है कि एक अच्छा शुरुआत देना। चलो आप रन नहीं बना रहे तो गेंद को पुरानी करके छोड़ के जाना, इतना जरूर ओवर खेल लेना कि आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए गेंद नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं, 3 रन बना करके रोहित शर्मा कैच आउट हुए अपने फेवरेट शॉट, पुल शॉट मारने के चक्कर में। उसके बाद केएल राहुल आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पे, अच्छे लय में लग रहे थे और 24 रन बनाए 42 बॉल में। लेकिन एक अच्छी बॉल, पैट कमिंस के अंदर आती हुई बॉल, इतनी शानदार बॉल थी जिसके ऊपर केएल राहुल नहीं, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता वो आउट हो जाता उस गेंद पे। वैसा ही हुआ केएल राहुल के साथ, केएल राहुल भी आउट होकर चलते बने। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच में एक शानदार 102 रनों की पार्टनरशिप लगी। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपनी 50 भी पूरी करी और 82 रन बना करके रन आउट हुए। एक गलत कॉल की वजह से उन्होंने कॉल किया, लेकिन वहां पे रन नहीं था, क्योंकि जो मिड ऑफ का फील्डर होता है वो थोड़ा सा बाहर होता है, लेकिन पैट कमिंस थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा क्या बहुत अंदर की तरफ, 4-5 मीटर, 4 या 3 मीटर के समथिंग अंदर की तरफ खड़े थे, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए। और उस रन आउट का इंपैक्ट इतना बुरा पड़ा कि विराट कोहली को भी अपना विकेट गंवाना पड़ा, जो एक अच्छे माइंडसेट से, कंसंट्रेशन से खेल रहे थे। 86 बॉल खेल चुके थे, 36 रन बना चुके थे अच्छे तरीके से, 42% से ज़्यादा गेंदें उन्होंने, मतलब पीछे के 3 मैचों के मुकाबले इस मैचेस में छोड़ी थी। पिछले 3 मैचों में उन्होंने मात्र 24% गेंदें छोड़ी थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने 42% से ज़्यादा गेंदें छोड़ी थी, बाहर जाती हुई गेंदें। लेकिन मानसिक दबाव आया और दिमाग में वो रनआउट चलता रहा, जिसकी वजह से बाहर की गेंद उनके बल्ले के किनारे को चूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और विराट कोहली आउट होकर के निराश होकर गए। उसके पीछे पीछे आकाशदीप भी चले गए। इंडिया के मतलब टीम मैनेजमेंट की यह गलती कही जा सकती है कि आकाशदीप को इतनी जल्दी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम जब आकाशदीप पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, उस टाइम 25-30 मिनट का खेल बाकी था और उनके आउट होने के बाद, मतलब उनके आने के बाद लगभग 5-6-7 या 8 ओवर का खेल चला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी काफ़ी उतना मतलब अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन एक गलती की वजह से इंडिया इस मैच में, जहां एक समय इंडिया थी 153 पे 3 विकेट थी, वहीं 159 पे 5 विकेट हो गई। लगातार 152 पे कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 153 पे तीसरा विकेट गिरा, 154 पे चौथा विकेट गिरा और 159 पे 5वां विकेट गिरा। लगातार 3 विकेट गिरने की वजह से इंडिया इस मैच में बैकफुट पे आ गई है और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति में आ गई है। अगर इस मैच में टीम इंडिया को बने रहना है तो कल कम से कम 200 रन बनाने होंगे। कल पहला, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन आधा खेलना ही पड़ेगा टीम इंडिया को हर हाल में, तभी जाकर के इस टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं से टीम इंडिया वापस आ सकती है। क्योंकि अगर इंडिया कल 200 रन नहीं बनाती है तो इंडिया के पास ये मैच हारने का पूरा चांस होगा। अगर इंडिया कल 2.5 सेशन अगर अच्छे से बल्लेबाजी कर जाती है तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉ का भी चांस रहेगा इंडिया के पास, अगर इंडिया नहीं जीतती है तो। अगर 200 रन यहाँ से इंडिया अगर आगे और बना लेगी तो 350 रनों के आसपास पहुंच जाएगी। तो 100 रन के आसपास अगर लीड रहेगी ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ऑस्ट्रेलिया देखेगी कि 300-350 रन उस लीड को कैसे किया जाए और 350 रन कैसे दिया जाए टीम इंडिया को खेलने के लिए। अगर 350 रन ऑस्ट्रेलिया देती है टीम इंडिया को खेलने के लिए, तो ये होगा कि आप उस मैच को ड्रॉ करा सकते हैं, क्योंकि विकेट में उतनी कुछ मदद नहीं है, ना फास्ट बॉलरों के लिए है ना स्पिन बॉलरों के लिए है। खैर स्पिन बॉलरों में इंडिया के रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लिया है
और जसप्रीत बुमराह, आप सभी को तो पता ही है, जसप्रीत बुमराह जब करते हैं तो कमाल ही करते हैं। 4 विकेट उन्होंने आज के मैच में भी लिया। तो ये चीज़ इंडिया के बल्लेबाजों को देखना होगा, क्योंकि 310 रन यहाँ से और अभी ट्रायल करने इंडिया, मतलब इंडिया को और बनाने हैं पहली इनिंग का लीड उतारने के लिए। तो 310 रन तो यहाँ से मुश्किल ही है, क्योंकि 5 विकेट आपके गिर चुके हैं, मेन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब आपके पास ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, ये दोनों खिलाड़ी क्रीज पे हैं, और आगे आने वाले बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर हैं। जसप्रीत बुमराह भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन हम उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं बाकी के बल्लेबाजों पे। लेकिन इन चारों बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार होगी कि कैसे भी करके 200 रन और बनाया जाए, ताकि 100-110 से ज़्यादा की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं रहे। अगर ज़्यादा की लीड होगी तो ऑस्ट्रेलिया जल्दी में भाई साहब तूर फार बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि उनका वो नया बल्लेबाज जो आया है सैम कॉन्स्टेंस भाई साहब, वो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है। तो वो बहुत जल्दी मैच में वो कर देगा, समझ रहे हो आप। इसलिए टीम इंडिया को ये देखना होगा कि जितना ज़्यादा गेंदें हो सके छोड़ने के लिए कोशिश करे। टीम इंडिया जितना ज़्यादा गेंदें छोड़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बॉलर भी थकेंगे, ऑस्ट्रेलिया के रन बनाना लास्ट में बहुत इजी हो जाएगा, जब क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का वो नहीं है ना कि 80 ओवर 90 ओवर 100 ओवर गेंदबाजी करने का उनका क्षमता नहीं है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कभी। शायद संभव कभी एक आध मैच में 100 ओवर 150 ओवर 110 ओवर गेंदबाजी करते हैं, हर मैच में वो लोग नहीं करते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा इंडिया अगर उठाती है तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर 80 ओवर तक इंडिया के 5 विकेट गिरे रहते हैं, क्योंकि अभी तक 46 ओवर हो चुका है, और अगले 44 ओवर तक इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरता है, तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका रहेगा रन बनाने के लिए। वो चीज़ इंडिया को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस मैच में वापस अगर आना है तो, नहीं तो ये मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा पकड़ बना चुकी है। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी 13 ओवर में 48 रन दिया मिचेल स्टार्क ने। पैट कमिंस ने भी 13 ओवर गेंदबाजी करी, 57 रन दिया, 2 विकेट लिया। स्कॉट बॉलैंड 12 ओवर में मात्र 24 रन दिया, 2 विकेट लिया। नेथन लायन 5 ओवर में 18 रन दिया। मिचेल स्टार्क 5 ओवर में 15 रन दिया। वो एक कुल मिलाकर के स्कॉट बॉलैंड ही जो थे जो लय में नजर आ रहे थे और अच्छी गेंदबाजी भी करी। बाकी सारे गेंदबाज जो 3.70 का मिचेल स्टार्क का इकोनॉमी रहा है, पैट कमिंस का 4.4 का रहा है, नेथन लाइन का 3.6 का रहा है, और मिचेल स्टार्क का 5 का रहा है, मिचेल मार्श का 5 का रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 ही फास्ट बॉलर हैं, मेन फास्ट बॉलर स्कॉट बॉलैंड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। और ये लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, गोरे लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाने इंडिया भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेगी। वैसे अगर गलती नहीं होती यशस्वी जायसवाल से तो अभी तक हम शायद उनका शतक सेलिब्रेट कर रहे होते और इस चीज़ पर बात कर रहे होते कि टीम इंडिया अब एक अच्छे ड्राइविंग पोजीशन पे है, और कल और भी अच्छे पोजीशन पे आ सकती थी टीम इंडिया। हो सकता था कि कल शाम होते होते पता चलता कि टीम इंडिया लीड ले चुकी है, 500-525 रन बना चुकी है। लेकिन खैर जो बीत गई सो बात गई, उसकी वजह से 3-3 विकेट गिरे। आगे के बल्लेबाज कोई गलती ना करे और थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर बल्लेबाजी करते हैं तो टीम इंडिया अच्छे पोजीशन में इस मैच में आ जाएगी। वैसे आप सभी को क्या लगता है आज के मैच में क्या हुआ, उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।